अपना शास्त्र कहता है वो सद्गुरु है। सद्गुरुदेव महाराज उस परमात्मा का दर्शन कराते हैं। इसलिए भागवतकार शास्त्र विधि से पहले उस परमात्मा का स्वरूप का वर्णन किया और उस परमात्मा के स्वरूप को बतलाने वाले सद्गुरुदेव, उनके लिए यहाँ पर द्वितीय प्रणाम, द्वितीय नमस्कार। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज जिनकी कृपा से हम सब लोगों को ये परम अमृत श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ है, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम लोग द्वितीय नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक अपने माँ के उदर में हैं। इस संसार से भय खा रहे हैं, बाहर आने की इच्छा नहीं है। जब मैं बाहर निकलूंगा ये संसार का मोह, ये संसार के दुख मुझे लग जाएंगे, इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। पिताजी व्यास जी महाराज प्रार्थना करते हैं अपने पुत्र से, हे सुखदेव अब बाहर आ जाओ, तुम्हारे माता को भी तो कष्ट हो रहा है। पिता के आग्रह पर सुखदेव जी महाराज बाहर आए हैं और आते ही तो वन के लिए प्रस्थान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं। अभी कोई संस्कार नहीं हुआ है, ना जात संस्कार हुआ है, ना यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ है, किसी प्रकार का संस्कार नहीं हुआ है और सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसलिए उस परमात्मा के ध्यान के लिए, उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए। परंतु चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पुत्र मोह तो सबको होता है। यद्यपि व्यास जी महाराज साक्षात परमात्मा का अवतार, जब उनके घर में बहुत काल के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई और वो भी पुत्र जन्मते ही संन्यास लेने के लिए वन की ओर जाता है और पीछे पीछे व्यास जी महाराज जाते हैं। हे पुत्र, हे पुत्र, हे सुखदेव, हे सुखदेव। वन में जा रहे, आगे आगे सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी महाराज उनको बुला रहे हैं, उनको संबोधन कर रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। तन्मयता से पुत्र जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज, पीछे से आवाज आ रही है व्यास जी महाराज की और वहां से प्रतिध्वनि आ रही है, हे पिताजी, हे पिताजी। हाँ पिताजी। वो और कोई नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसने परमात्मा को आत्मसात किया हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये शास्त्र में कहा गया है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। ऐसे ही सभी स्वरूपों को, उसे सभी स्वरूपों से अभिन्न होने वाले ऐसे सुखदेव जी महाराज। और वहाँ पर जो वृक्ष खड़े हैं वो भी वहाँ से प्रतिध्वनि के रूप से पुनः पिताजी को कहते हैं कि हाँ पिताजी। ऐसे सुखदेव जी महाराज आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं। ऐसे जो सुखदेव जी महाराज जिनके कृपा पात्र से, जिनकी कृपा से हमें ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत
ये परमहंस संहिता है। लोग बोलते हो कि हमारा है, परंतु ये परमहंस संहिता है। सुखदेव जी महाराज हमारे परम गुरु, हमारे यहाँ पर जब हम लोग गुरु परंपरा कहते हैं, नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं योगीन्द्र योगीन्द्रमथाशिष्टम् श्रीशंकराचार्य मथाश्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यम। ये गुरु परंपरा है। हमारे सबके गुरु, आदि गुरु नारायण हैं। चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो शाक्त हो, हम किसी को भी मानते हो, हम चाहे शिव को मानते हो, भगवान विष्णु को मानते हो, गणेश को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, किसी को भी मानते हो, हमारे आदि गुरु नारायण हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया कि नारायण समारब्धां, नारायण से ये जगत की उत्पत्ति हुई है। हम सबके गुरु, आदि गुरु नारायण हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उनसे पराशर हुए, वशिष्ठ आदि ऋषि हुए, और उसी श्रृंखला में सुखदेव जी महाराज हुए हैं, और उन्हीं के परंपरा में अपने अपने गुरु हुए, अपने अपने आचार्य हुए। किसी की रामानुज हुए, किसी के शंकराचार्य हुए, किसी के निम्बार्काचार्य हुए, किसी के वल्लभ हुए। हमारे मध्य गुरु, उनका भी सम्मान। और जो वर्तमान है, जो आज आप जिनको देखते हैं, जिनसे आप गुरु मंत्र लेते हैं, आज के गुरु, उनके गुरु। हमारे यहाँ पर जब हम लोग गुरु परंपरा कहते हैं, नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं योगीन्द्र योगीन्द्रमथाशिष्टम् श्रीशंकराचार्य मथाश्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यम्। ये गुरु परंपरा है। हमारे सबके गुरु, आदि गुरु नारायण हैं। चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो शाक्त हो, हम किसी को भी मानते हो, हम चाहे शिव को मानते हो, भगवान विष्णु को मानते हो, गणेश को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, किसी को भी मानते हो, हमारे आदि गुरु नारायण हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया कि नारायण समारब्धां, नारायण से ये जगत की उत्पत्ति हुई है। हम सबके गुरु, आदि गुरु नारायण हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उनसे पराशर हुए, वशिष्ठ आदि ऋषि हुए, और उसी श्रृंखला में सुखदेव जी महाराज हुए हैं, और उन्हीं के परंपरा में अपने अपने गुरु हुए, अपने अपने आचार्य हुए। किसी की रामानुज हुए, किसी के शंकराचार्य हुए, किसी के निम्बार्काचार्य हुए, किसी के वल्लभ हुए। हमारे मध्य गुरु, उनका भी सम्मान। और जो वर्तमान है, जो आज आप जिनको देखते हैं, जिनसे आप गुरु मंत्र लेते हैं, आज के गुरु, उनके पास में जो ज्ञान है वो उनका नहीं है। जो हमारी परंपरा से ज्ञान आया है, वो परंपरा का ज्ञान उनके पास में है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत को ये परमहंस संहिता कही गई है। ये परमहंस संहिता, जिन्होंने हमें उसका दर्शन कराया, श्रवण कराया,